से आप प्रत्येक जन को हार्दिक जय जीशु। ईश्वर आपको अपने जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए मन, तन और हृदय को तैयार कर रहे होंगे। मेरी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। जब हम अपने जीवन में थक जाते हैं, परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं, चुनौतियों से घिर जाते हैं, तब बीच में समय निकालकर या छुट्टियों में बड़े शहरों को देखने चले जाते हैं। दार्शनिक स्थान खोजते फिरते हैं और हम देखने चले जाते हैं। सुंदर पहाड़, पर्वत, नदी, नाले हमें आकर्षित करता है। रमणीय स्थानों पर जाकर हम समय व्यतीत करना चाहते हैं, या कुछ हद तक सही है। लेकिन संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45 और कुछ ही कहता है। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। जे हुई मरियम जखारियस के घर में प्रवेश किया और एलिजाबेथ का अभिवादन किया। सचमुच में उनके अभिवादन से उनके कोख में बढ़ रहे बच्चे आनंद के मारे उछल पड़ा। इसलिए एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और कहती है, धन्य है आप नारियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल। मेरे प्रियजन, ये बहुत ही चुनौती भरा हम प्रत्येक जन के लिए सुसमाचार है। माता मरियम अपनी कोख में सर्वशक्तिमान ईश्वर को धारण की है। ईश्वर के पावन पुत्र को धारण कर अहंकार में डूबी नहीं, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ अपने को अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ की सेवा के लिए प्रस्तुत करती है। उसमें कोई अहंकार नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई दिखावा नहीं, उसमें कोई बड़पन नहीं है, लेकिन अपने उपस्थिति के द्वारा वह एलिजाबेथ का सेवा सत्कार करना चाहती है। हम प्रत्येक जन जरा सोचें, हमारे जीवन में भी बहुत सारे एलिजाबेथ हैं। विधवा हैं, विधुर हैं, अनाथ हैं, बेचारे हैं, असहाय हैं, दुखी हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। आपकी ओर टकटकी नजर से निहार रहे हैं। इन भाई बहनों को पैसा नहीं चाहिए, इन भाई बहनों को सुंदर सुंदर कपड़े लत्ते नहीं चाहिए, केक नहीं चाहिए। इनके लिए आपकी उपस्थिति परम धन्य है, धन्य तुल्य है, क्योंकि आप वहां जाते हैं। अपने जीवन में, आपके शरीर में पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर साक्रामेंट का संदूक है, उसे उनके पास ले जाते हैं और वे आपके उपस्थिति को अनुभव करते हुए खुश होते हैं। और इसलिए कहते हैं, जय जीसु।
मेरे भीतर उपस्थित यीशु की स्तुति करते हैं। आपके भीतर उपस्थित यीशु की स्तुति करते हुए कहते हैं प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजन, इसलिए इससे बड़ा कोई भी दार्शनिक स्थान नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा, घर हो या कुटीर हो, जहां एक असहाय व्यक्ति है, गरीब है, अनाथ है, विधवा है, लाचार है, या गरीब कुटीर ईश्वर का पावन मंदिर है। और हॉस्पिटल तो महागिरजाघर है, और उनकी रोग सैया पवित्र वेदी है, जहां प्रभु आपको आशा करते हैं ये लोग आपकी ओर देखते हुए आपकी उपस्थिति में ईश्वर को देखते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। हम प्रत्येक जन को समय निकालना चाहिए इन लोगों के पास जाने के लिए। इसलिए मैंने कहा, हॉस्पिटल तो महागिरजाघर है, जहां हमें जाना चाहिए। एलिजाबेथ कितने धन्य हुई, प्रभु और उसकी माता के सामने स्वयं विनम्र है और कहती है, या सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। अपने को सौभाग्यशाली मानती है, और है भी, क्योंकि मरियम अकेले नहीं है, उनके कोख में पावन पुत्र प्रभु यीशु है, जिसने कहा था, मैं तो उनके जूता का फीता खोलने के योग भी नहीं। अपनी मां भी कही थी, या सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ। मेरे प्रियजन, दैनिक जीवन में हम भी एलिजाबेथ की तरह, हम भी जोहन बत्तीस्ता की तरह नम्र बनना सीखे, और नम्रता से हम हर व्यक्ति को जिसे ईश्वर ने अपने अनुरूप में बनाया, उत्पत्ति ग्रंथ 1:27 में कहता है, हम भी महसूस करें, केवल व्यक्ति को हाड़ मास के रूप में नहीं, लेकिन व्यक्ति को ईश्वर की उपस्थिति के रूप में अनुभव करें और उनका स्वागत करें। और माता मरियम की तरह हम भी विनम्र होकर दूसरों के मन मानसिकता को समझते हुए गरीब, दुखी, अनाथ, लाचार, विधवा, शोषित, उपेक्षित लोगों के पास सेवा के लिए अर्पित करें। अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना धन, अपना मन आपको अहंकार से ना डूबे। इन सबको दरकिनार करते हुए एक ख्रिस्तीय के रूप में जब आप इस क्रिसमस के दौरान में किसी एक को जाकर देखना चाहें, इससे बड़ा कोई दर्शन देने लायक कोई जगह नहीं है, देखने लायक कोई जगह नहीं है। आप प्रत्येक जन के लिए मैं आशा करूंगा कि ईश्वर आपको अच्छा रखे। आमीन।